जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है 4K डेव स्टडीज़ के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग जानेंगे जो इग्नू में एग्ज़ाम होती है, एग्ज़ाम होने के बाद जो आपका रिजल्ट्स आया हुआ है, रिजल्ट्स में जो आपके कोई सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं या बैक हो गए हैं, तो उसको हम लोग को क्या करना होगा उस सब्जेक्ट में, या और सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होगा या उसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होगा, या हमको फिर से असाइनमेंट सबमिट करना होगा, हमें क्या क्या करना होगा, किस सेशन में करना होगा, कैसे कैसे क्या करना होगा। आज के सेशन में उसको डिटेल से जानेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं तो सब कुछ मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट का जो है ना रिजल्ट भी शो कर रहा है, इसका ग्रेड कार्ड भी दिखाऊंगा और उसमें आपको सब कुछ बताऊंगा कि कैसे कैसे आपका कब ग्रेड से होगा, कैसे कैसे क्या करना होगा। ठीक है, ओके। तो चलिए देखिए, और सबसे पहली बात तो आप सभी ये जान लीजिए कि पासिंग मार्क्स क्या है। अगर बैचलर डिग्री वाले हैं, आपका 50 में जो है ना 18 अंक लाना होगा। अगर 100 का एग्ज़ाम दिए हैं तो उसमें जो है ना आपका 35 आना चाहिए, तभी आप पास होइए बैचलर डिग्री वालों के लिए। और मास्टर डिग्री वालों के लिए जो है आपका 50 में जो है ना आपका 20 अंक होना चाहिए, और 100 का जो है ना आपका 40 होना चाहिए, 40 होना चाहिए, उसके बाद ही आप पास हो पाएंगे। और ये सेशन जो है ना दोनों के लिए इक्वल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैचलर डिग्री वालों के लिए, सबके लिए इक्वल है, चाहे कोई भी कोर्स की हो, इग्नू के स्टूडेंट हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और एक रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और क्या कीजिएगा, इस सेशन को जो अपने एक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, कम से कम एक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इस सेशन के बारे में पता चल जाए कैसे कैसे क्या करना होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज के सेशन का जो मेन मुद्दा था उस पर फोकस करते हैं। तो देखिए, इस स्टूडेंट का जो ये बैचलर डिग्री वालों के लिए है, बैचलर डिग्री वाला है, सबके लिए इसी तरह से होगा। ठीक है, तो इसका देखिए, ये अब तक जो है 3 सब्जेक्ट का इसका रिजल्ट आया है। टोटल 8 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया था इन्होंने, 5 सब्जेक्ट का अभी तक नहीं आया है। देखिए, और आपको रिजल्ट जल्दी से जल्दी कैसे लाना है उनके बारे में भी मैंने एक सेशन डाला है, जो 2-3 दिन पहले ही अपलोड किया है। उसको आप देख सकते हो, उसको देख के आप अप्लाई जरूर कीजिए। एक स्टूडेंट ने अप्लाई किया, उसका और सब्जेक्ट का रिजल्ट आई थिंक, और 2 सब्जेक्ट का और आ गया है, 1-2 सब्जेक्ट बचा हुआ है, उनका भी बहुत जल्द आ जाएगा। सोच सकते हो 8 में से लगभग 6 सब्जेक्ट का आ चुका है। मैं एक सेशन में उसका रिजल्ट दिखा दूंगा आपको। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में इसको बारे में जानते हैं, जो फेल था उसको। ठीक है, तो देखिए, इसका 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट आया है। 3 में से एक सब्जेक्ट में इन्होंने फेल है। देखिए, पहला में क्या है, मैंने आपको बताया था 50 में 18 अंक लाना चाहिए बैचलर डिग्री वालों के लिए, लेकिन इसका मात्र 15 अंक है। ठीक है, 15 अंक है, इसका मतलब ये फेल है। ओके, फेल है तो इसको क्या करना होगा, किस सब्जेक्ट कैसे कैसे क्या करना होगा, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात क्या होता है, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल है ना, जैसे ये 3 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट में इन्होंने फेल है, 3 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट फेल है, तो इसको क्या करना होगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि मार्केट में ऐसा अफवाह उड़ा दिया है कि ये करना होगा, वो करना होगा, यहाँ जाना होगा, वैसे करना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए। इसमें आपको क्या करना होगा, देखिए 3 सब्जेक्ट में, अगर इसका 8 सब्जेक्ट है, 8 सब्जेक्ट में आप पहले तो रिजल्ट देख लेना। अगर सबसे पहली बात तो आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप रेगुलेशन करवा सकते हो। और ये इस सब्जेक्ट में जो फेल है, इस सब्जेक्ट का रेगुलेशन नहीं होता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है MCQ क्वेश्चन था। MCQ जो भी होगा उसमें आपका रेगुलेशन नहीं होता, बाकी सब्जेक्ट में आप कर सकते हो। देखो, रेगुलेशन क्या होता है, आप जो है ना कॉपी को रीचेकिंग करवा सकते हो, उसमें आपको रुपया लगेगा थोड़ा सा अप्लाई करने में। तो आप करने के बाद आपका कॉपी जो है ना रीचेक होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा मार्क्स बढ़ेगा तो आप करवा सकते हो, उसमें भी थोड़ा आपको समय लगेगा, लगभग कम से कम बोला जाता है 40 से 45 दिन रिजल्ट आने में। तो आपका जो है ना वो ऐसे होता है। ठीक है, और उसके बारे में मैंने सेशन डाला हुआ है, रेगुलेशन के बारे में भी आप सभी देख सकते हो। उसके बारे में हम लोग जो आज मेन मुद्दा है उसको हम लोग फोकस करते हैं। तो देखिए, इसका एक सब्जेक्ट में फेल है, आपके जितने भी सब्जेक्ट में फेल है कोई दिक्कत नहीं है, सारे सब्जेक्ट का सेम है, आप सिर्फ ऐड कर देना। देखिए, इसको क्या करना होगा, अभी जो ये जून जुलाई सेशन वालों का वाला स्टूडेंट है, ठीक है, ये सभी सेशन वालों के लिए आप 2025 में भी देखोगे ना, यही रहेगा, है ना, तो आप सभी सुन सकते हो। तो इसमें देखिए, अभी रिसेंट वाला रिजल्ट आया है, इसके बारे में है। तो इसका क्या करना होगा, अभी इस सब्जेक्ट में फेल है, इसका तो इस सब्जेक्ट में रेगुलेशन होगा नहीं, एक सब्जेक्ट में ही फेल है। अब इसको क्या करना होगा, अभी जैसे कि आप ये चाहेगा तो दिसंबर सेशन में जो है, ये दिसंबर सेशन में जो अभी रिसेंटली आने ही वाला है, दिसंबर 2023 की बात कर रहा हूँ, इसमें इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आप ये दे सकता है, ये दे सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जून सेशन का है तो जून में ही इस एग्ज़ाम देगा, ऐसा नहीं है। आप अगर फेल हो गए हैं तो आप 6 महीना बाद जो नेक्स्ट सेशन आती है एग्ज़ाम में, आप उस सब्जेक्ट का दे सकते हो। सिर्फ इसी सब्जेक्ट का फॉर्म फिलअप करना है। जब इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगी, आपका सितंबर अक्टूबर के आसपास में जो है ना इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा, तो आप फॉर्म फिलअप कर देना उस समय। सिर्फ यही सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट का नहीं करना। जिस सब्जेक्ट में आप फेल हैं बस वही सब्जेक्ट का फॉर्म फिलअप करना होगा, बाकी कोई भी सब्जेक्ट का कुछ भी नहीं करना है। और ना ही आपको असाइनमेंट दोबारा से देना होगा। हाँ, अगर असाइनमेंट में भी अगर फेल कर दिया है आपको, तो आप उसमें भी आपको फिर से सबमिट करना होगा। हालांकि ऐसा नहीं होता फिर भी, लेकिन अगर आप में से कोई ऐसा अपवाद निकल गए तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, और असाइनमेंट का भी पासिंग मार्क्स सेम है, बैचलर डिग्री वालों के लिए 35 है, और उसके बाद
मास्टर डिग्री वालों के लिए 40 है। ठीक है, तो फिर वही है। तो आपको क्या करना होगा, जून जुलाई में अगर फेल हो गए हैं तो आप नेक्स्ट सेशन दिसंबर में आप एग्ज़ाम दे सकते हो, सिर्फ उसी सब्जेक्ट का फॉर्म फिलअप करना उसका। जैसे इससे पहले आप फॉर्म फिलअप किए थे तो उसी तरह से सेम वैसा है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको अलग से वेबसाइट आएगा, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है। जो नॉर्मली जो भी आता है सेम इक्वल उसी तरह से आपका, फिर आपको भी उसी तरह से एग्ज़ाम देना पड़ेगा जिस तरह से पहले दिए थे। ठीक है, तो यही है। उसके बाद इसमें जो ना आपका फी देना पड़ेगा, 200 रुपया पर सब्जेक्ट का लगता है, वो तो फिक्स रहेगा ही रहेगा। फिर से आपको सेंटर चूज करना होगा, फिर से आपका हॉल टिकट आएगा, फिर से आपको एग्ज़ाम देना होगा। आपको असाइनमेंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। और अब हम लोग इसका ग्रेड कार्ड को भी देख लेते हैं, ग्रेड कार्ड के बारे में, और इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और ग्रेड कार्ड के जाने से पहले आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहूँगा। देखिए, आप इग्नू की तैयारी करना चाहते हैं तो इग्नू के लिए जो है एक बुक आती है, गाइड बुक, नीरज पब्लिकेशन का, नीरज बुक्स का। आप में से बहुत सारे जानते भी होंगे, अगर जो भी नहीं जानते आज के सेशन में जानिए। देखिए, इग्नू के लिए जो वन ऑफ द बेस्ट बुक होती है नीरज बुक्स का, जो अभी जो बड़ी ऑफर चल रही है ना, 50% डिस्काउंट का। उसके बारे में भी बताऊंगा किस तरह से आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। थोड़ा सा आपको एक कूपन कोड यूज करना होगा। देखिए, इसमें आपको सबसे पहले इसका आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हो, या तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी डायरेक्टली आप यहाँ आ सकते हो। ठीक है, नीरज बुक्स आपको इस तरह से होगा। यहाँ पे आपको जो है ना सारे सब्जेक्ट के आपको गाइड बुक मिल जाएगा, चाहे PDF में लो या बुक में, आपका होम डिलीवरी भी हो जाएगा। उसके बाद आपका चैप्टर वाइज जो है ना इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। यहाँ पे सॉल्व असाइनमेंट मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करके दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ मास्टर डिग्री हो या बैचलर डिग्री हो, तमाम कोर्सों के लिए यहाँ सारे के सारे चीज़ें अवेलेबल है। जैसे आप सभी स्क्रीन पे देख सकते हो, सॉल्व असाइनमेंट हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हो या ऑनलाइन बुक हो, मतलब सारे की चीज़ें यहाँ पे जो है ना, यहाँ सारे की सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल है। आप सभी यहाँ से परचेज कर सकते हो, उसके बाद जो है ना आप पढ़ सकते हो। बहुत ही अच्छी बुक है, इसका सरल भाषा में इसको मतलब दिया गया है। और आपको जो डिस्काउंट के लिए जो है ना एक कूपन कोड यूज करना होगा, जैसे कि FCS 2023। अगर कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यदि 500 से ज़्यादा का परचेज करते हैं तो आपको डायरेक्ट 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये कूपन कोड यूज करना ना भूलें। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में भी होगा तो पिन कर दूंगा। तो कूपन कोड यूज जरूर कीजिएगा, FCS 2023, आपका डायरेक्ट आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, तो आप सभी जरूर परचेज कर सकते हो इसको और पढ़ाई कर सकते हो। चलिए, यहाँ हो गई। अब हम लोग देखते हैं उसको। देखिए, वही स्टूडेंट का जो ग्रेड कार्ड भी मैं दिखा दे रहा हूँ, ग्रेड कार्ड से भी समझा रहा हूँ कुछ। देखिए, इसमें भी आपको जानकारियाँ मिल जाएगी। जैसे कि इसमें देखिए आपको क्या होता है, 50 अंक का जो भी एग्जाम होगा ना, 50 का जो है ना उसको डबल करके एग्जाम में ग्रेड कार्ड में चढ़ाया जाता है। आपका रिजल्ट भी इसी तरह से शो होगा। देखिए, 50 का अगर है तो उसको ग्रेड कार्ड में 100 के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। ठीक है, और आपको जो प्राप्त अंक है उसको भी डबल कर दिया जाए। जैसे इस लड़का का जो है ना जो BEV 181 में 15 अंक आया था, अभी दिखाए थे आपको 50 में 15। तो यहाँ पे देखिए 30 शो हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका जो है डबल कर दिया गया है। ठीक है, और इसका टोटल जो है ना इसका 100 है। इसका यहाँ शो नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 100 कर दिया जाता है। और इसके बाद देखिए इसका 30 सब्जेक्ट है, 30 मार्क्स है, इसलिए ये तो फेल था, इसीलिए नॉट कम्प्लीटेड शो हो रहा है। इस सब्जेक्ट में देखिए इसका असाइनमेंट के मार्क्स भी आ गया है और इसका तो रिजल्ट्स भी आ गया है। इसमें दोनों में पास है, तो देखिए कम्प्लीटेड शो हो रहा है। इसी तरह से सारे सब्जेक्ट में होगा। यदि आपको जो है असाइनमेंट के मार्क्स भी और रिजल्ट्स भी आ गया है, फिर भी यहाँ पे नॉट कम्प्लीटेड शो हो रहा है, तो आपको लगेगा कि या तो फेल है, या तो उसमें हो सकता है आपका प्रैक्टिकल उस सब्जेक्ट में होगा, है ना। प्रैक्टिकल वाले भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो प्रैक्टिकल भी देना होता है। तो अगर आपका तीनों कंप्लीट है, उसके बाद ही आपका ग्रेड कार्ड कंप्लीट होगा, उसके बाद ही आपका डिग्री कंप्लीट होगा। अगर इसमें आपका कोई भी सब्जेक्ट नॉट कंप्लीटेड शो है, तो उस सब्जेक्ट में आप फोकस करेंगे, उस सब्जेक्ट के बारे में जानकारियाँ लेंगे कि क्या है, आपका असाइनमेंट में नहीं आया है, या आपका एग्जाम में फेल है, या आपका प्रैक्टिकल में आपका नहीं मार्क्स आया हुआ है। इस तरह से आपका जब तक तीनों मार्क्स के अगर जो सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल वाले हैं उनका भी ध्यान देना होगा। ठीक है, तो आज के सेशन में आप सबों को ये सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ होगा, है ना। तो ये सेशन जो है एक बार ज़रूर अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा, इतना तो रिक्वेस्ट कर ही सकता हूँ। आप सभी देख सकते हो कितना एफर्ट है, कितना मेहनत है। और आप में से जैसे कि सब्जेक्ट का, सारे सब्जेक्ट का जो मैंने क्लासेस भी करवा रखा है, आप क्लासेस भी कर सकते हो। और मैंने जो भी क्लास करवाया सिर्फ इंपॉर्टेंट ही करवाया, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अब तक का ये इतिहास है, आप सभी अगर बिलीव नहीं होगा तो जो भी मैं सजेशन किया है क्वेश्चन, उसको और आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख सकते हो। देखना 100% मेरे सजेशन से 100% मेरे सजेशन से क्वेश्चन आया हुआ है और आएगा भी। आप सभी सेशन वालों के लिए मैं यही कहूँगा कि ज़रूर हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए और पढ़ाई कीजिए।
मैंने सिर्फ एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ही नहीं पढ़ाया है, आपके फ्यूचर में भी इस तरह से आपके काम आए वैसे भी मैंने पढ़ाया है। आपको बताया है मेन पॉइंट कहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चाहे यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो या जनरल कंपटीशन हो, तमाम चीज़ों पे मैंने उसको भी फोकस करते हुए लेके गया। और मेरा स्टूडेंट का रिजल्ट वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट है। मेरे स्टूडेंट में से ना एक स्टूडेंट आरसी टॉप किया है, आरसी टॉप किया है। आरसी समझ सकते हो, कोलकाता आरसी का था, उसको उन्होंने वो टॉप किया है। उसका भी मैंने दिखाया था एक सेशन में, मैंने स्पेशली उसके बारे में बताया भी था। और मैंने टेलीग्राम चैनल पे उसमें जो ना ज्वाइन करके एक मीटिंग रखा था, उसको मैंने इनवाइट भी किया था, आप सब उससे बात भी करवाया था। तो आप सभी हमारे साथ जुड़िए, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हुआ होगा। और एक रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट के माध्यम से जो भी डाउट हो डाउट पूछिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।